सर्व सदन प्रभारी श्री सुरेंद्र शर्मा जी, उपस्थित अध्यापक वृंद, इस विद्यालय की शोभा, मेरे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम तो मैं सरस्वती सदन की तरफ से आज की सभा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं जिन विद्यार्थियों के साथ आज मंच पर आया हूं, तो उन विद्यार्थियों के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। विद्यार्थी ने कविता पढ़ी है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिह्वा में तुतलाहट है, फिर भी कोशिश करता रहा। तो ये संदेश उस विद्यार्थी के लिए ही मुख्य है। जिस प्रकार उसने अपने उत्साह के साथ यहाँ पर अपनी कविता का पाठ किया, आप भी ऐसे ही उत्साह के साथ मंच को साझा करते रहें। प्यारे बच्चों, हमारी जो सदन की प्रक्रिया है लगातार 3 सप्ताह से चल रही है, और इस प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक सदन के प्रभारी या सदन के सदस्य द्वारा आप सभी को इस प्रातःकालीन सभा में अभिप्रेरित किया गया, आपका मार्गदर्शन किया गया। तो उसी श्रृंखला में हमारे सदन के प्रभारी श्रीमती कामना जी ने मुझे भी एक जिम्मेवारी सौंपी है कि आप गीता के ऊपर ही अपना व्याख्यान देंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपको बताना चाहूँगा कि श्रीमद् भगवत गीता क्या है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, और श्रीमद् भगवत गीता हमें क्या सिखाती है। प्यारे बच्चों, भारतवर्ष की 2 ही प्रतिष्ठाएं हैं। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति संस्कृति आश्रिता, और हमारे देश की जो संस्कृति है उस संस्कृत भाषा के आश्रित है, क्योंकि हमारा प्राचीन साहित्य इसी भाषा में लिखा हुआ है। उस भारतीय संस्कृति का आधार केवल एक ही ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत गीता, पर कोई अन्य ग्रंथ नहीं है, क्योंकि विश्व की अधिकांश भाषाओं में इस ग्रंथ का अनुवाद हो चुका है। श्रीमद् भगवत गीता क्या है? आज से लगभग 5000 वर्ष पहले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब कौरव और पांडव की सेनाएं युद्ध के लिए एकत्रित होती हैं, तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, केशव, मैं शत्रु पक्ष की सेना को निहारना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते हैं, और सामने खड़ी शत्रु पक्ष की सेना में जब अर्जुन अपने दादा, परदादा, गुरुजन, कुलगुरु और सगे संबंधियों को देखता है, तो वह मोहग्रस्त हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, विचलित हो जाता है, और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, माधव, ये तो मेरे अपने सगे संबंधी हैं। यदि मैंने इनको मार दिया और मार करके विजय भी प्राप्त कर ली, तो मैं किस पर राज्य करूँगा? मेरे कुल में तो वर्ण संकर फैल जाएगा। इससे तो अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन व्यापन कर लूं, मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा कहकर के वो अपने धनुष को रथ पर ही छोड़ देता है। तब भगवान श्री कृष्ण कर्तव्य पथ से भटके हुए अर्जुन को कर्तव्य पथ पर लाने के लिए मार्ग शीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन केवल 45 मिनट में, दिन रविवार को एक सुंदर उपदेश देता है। उसी उपदेश को श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमान भगवान के गीत, अर्थात भगवान ने जो गीत सुना करके अर्जुन को जो गीत सुनाए, उन्हीं को श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। श्रीमद् भगवत गीता महर्षि वेद व्यास विरचित महाभारत
के भीष्म पर्व से लिया गया है। इस ग्रंथ में 700 श्लोक हैं और इन 700 श्लोकों को 18 अध्यायों में बांटा गया है। प्यारे बच्चों, हमारा समाज केवल इस ग्रंथ को एक धार्मिक ग्रंथ मानता है। ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये वैज्ञानिक ग्रंथ है, ये व्यवहारिक ग्रंथ है। ये हमें समाज में कैसे जीवन जीना है उसकी कला को सिखाता है। मैं एक दृष्टांत के माध्यम से बताता हूँ कि एक बार चेन्नई में समुद्र के किनारे एक व्यक्ति एक शिला के पास श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहा था। उसी समय कोई नौजवान व्यक्ति उसके पास आता है और उनसे कहता है, सर आज AI का ज़माना है, लोग चांद पर पहुंच गए हैं, परंतु आपके हाथ में आज भी श्रीमद् भगवत गीता है। ऐसा कहकर के वो उसका मजाक उड़ाता है और बड़बड़ाने लग जाता है। वह व्यक्ति उससे पूछता है, बेटा आप कौन हो, क्या करते हो? हूँ मैं विक्रम साराभाई इंस्टीट्यूट में एज ए रिसर्च स्कॉलर कार्य करता हूँ। मैं वहाँ रिसर्च करता हूँ। बड़े गर्व के साथ ये बात कही। तो ये बात कह करके और कहने लगा कि मेरा ना रामायण, पुराण, महाभारत जो धार्मिक ग्रंथ है इनके प्रति मेरी कोई रुचि नहीं है, न श्रद्धा है, और मैं तो आपके हाथ में देखकर भी हैरान हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से चल पड़ता है। जब वो वहाँ से थोड़ा दूर ही निकला था तभी एक गाड़ी आती है उस चट्टान के पास और उससे 2 ब्लैक कमांडो उतरते हैं। तभी वह व्यक्ति शिला के पास से उठ कर के गाड़ी के पास जाता है और एक ब्लैक कमांडो खिड़की खोलता हुआ अंदर बैठ जाता है। ये सारा दृश्य वह नौजवान भी देख रहा था। नौजवान को यह दृश्य देख करके बड़ी हैरानी हुई। तभी वह दौड़ते हुए उसके पास आया और कहने लगा, सर आपका क्या नाम है, आप क्या करते हो, आप कौन हो? उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा फिर नौजवान ने पूछा, सर आप कौन हो? तो उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा जिस संस्थान में आप पढ़ते हो, जिस विक्रम साराभाई संस्थान में आप पढ़ते हो, मैं वही विक्रम साराभाई हूँ और आज जो कुछ भी हूँ इस गीता की बदौलत हूँ। प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप गीता को एक धार्मिक ग्रंथ ना समझिए, एक लाल कपड़े में लपेटने वाला ग्रंथ ना समझिए। आप अब्दुल कलाम को पढ़िए, उसके जीवन की दशा और दिशा कहाँ से बदली थी। आप विक्रम साराभाई को पढ़िए, उसके जीवन की दशा और दिशा कहाँ से बदली थी। ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो गीता से अभी प्रेरित होकर के अपनी सफलता को प्राप्त हुआ थी। तो प्यारे बच्चों, गीता आपको क्या सिखाती है? विक्रम साराभाई ने उस व्यक्ति से कहा, नौजवान से कहा, गीता समग्र जीवन जीने की कला सिखाती है। कैसे सिखाती है? जब आपके जीवन में अर्जुन सा कोई द्वंद्व आ जाए, आप किसी समस्या को लेकर के विचलित हो जाए, तो श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि हमें आत्महत्या नहीं करना चाहिए, हमें कभी मरने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें उसी समय अपने जो शुभ चिंतक हैं उनके साथ अपने विचार साझा करने चाहिए, क्योंकि जब हम अपने शुभ चिंतकों के साथ अपने विचार साझा करते तो हमारी 50% समस्या का समाधान वही हो जाता है, हमारा मन हल्का हो जाता है और जो मार्ग हम अपनाना चाहते हैं उस मार्ग से पीछे हट जाते हैं। तो इसलिए कभी भी आप विचलित हो जाएं तो श्रीमद् भगवत गीता के उस श्लोक को पढ़िए, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। जब आप इस श्लोक को पढ़ोगे तो आपके अंदर प्रेरणा जागृत होगी, आप उत्प्रेरित होंगे। श्रीमद् भगवत गीता इंद्रियों को वंश में करना सिखाती है। हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक इंद्रिय है मन, जो 11वीं खापर रास्तों की तरफ दौड़ता रहता है। मैं यहाँ बैठा हूँ, क्या पता किसी के बारे में क्या सोच लूँ। कभी पॉजिटिव सोचता हूँ, कभी नेगेटिव सोचता हूँ।
तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है योगश्चित वृत्ति निरोधा, श्रीमद् भगवद गीता में कहा है योगश्चित वृत्ति निरोधा, योग के द्वारा ही हम अपने चित्त को, अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता योग्य गुरु के महत्व को सिखाती है कि हमारे जीवन में योग्य गुरु होना चाहिए, एक अच्छा मार्गदर्शन होना चाहिए। जिज्ञासा की तृप्ति और ज्ञान की प्राप्ति केवल योग्य गुरु के द्वारा ही हो सकती है। यदि महाभारत के युद्ध में अर्जुन के पास भगवान श्री कृष्ण ना होते तो कौरव पांडवों को हरा देते, क्योंकि कौरवों के पास 18 अक्षौहिणी सेना थी, पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। कौरवों के पास वो योद्धा थे जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जिनको कोई हरा नहीं सकता था, परंतु उनके पास कमी थी एक अच्छे मार्गदर्शक की। उनके पास एक अच्छा मार्गदर्शक नहीं था। यदि उनके पास अच्छा मार्गदर्शक होता तो कौरव विजयी हो जाते, परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि योग्य मार्गदर्शक सिर्फ पांडवों के पास था। इसलिए हमारे जीवन में एक योग्य मार्गदर्शक होना चाहिए, और गीता हमें यही सिखाती है कि योग्य मार्गदर्शक का होना अति आवश्यक है। प्यारे बच्चों, सरकार द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं जल संचयन के प्रति। पराली न जलाओ, पेड़ पौधे लगाओ, एक अभियान चलाया जा रहा है। क्यों चलाया जा रहा है? क्योंकि हम जागरूक नहीं हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि के चराचर में मैं ही निवास करता हूँ, मैं सृष्टि के कण कण में निवास करता हूँ, मैं ही चंद्रमा हूँ, मैं ही वृक्ष हूँ, मैं ही मनुष्य हूँ, मैं ही मंगल हूँ, मैं ही जलाशय हूँ। अर्थात सब कुछ इस संसार में जो कुछ है, जड़ है, चेतन है, सभी में परमात्मा निवास करता है। तो परमात्मा जब हर वस्तु में निवास करता है तो हमें उसकी सुरक्षा का दायित्व स्वयं उठाना चाहिए। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम प्रकृति की प्रत्येक वस्तु की सुरक्षा करें। जल संरक्षण, उसको सुरक्षित रखेंगे तो हमारी पीढ़ी सुरक्षित रहेंगी। प्राकृतिक छटा को बनाए रखेंगे तो हमें प्राणियों की सुरक्षा और प्रकृति की रक्षण अवश्य करना चाहिए। गीता हमें यह भी सिखाती है कि व्यक्ति को चापलूसी नहीं करनी चाहिए। चापलूसी मनुष्य का विनाश कर देती है। यदि कर्ण, दुशासन, शकुनी, दुर्योधन की चापलूसी नहीं करते तो शायद उनके वंश का विनाश नहीं होता। इसलिए व्यक्ति को कभी भी चापलूसी नहीं करनी चाहिए। गीता हमें यह भी सिखाती है कि कटु सत्य बोले, ऐसा सत्य बोले चाहे दूसरे को बुरा लगे, परंतु वो उस व्यक्ति की दशा और दिशा को बदल सकता है। कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए कि मैं यदि ऐसा बोलूंगा तो ये नाराज हो जाएगा, नाराज होने दो। परंतु सत्य हमेशा ही कठोर होता है, कड़वा होता है, उसको बोलने से कभी भी ना हिचकिचाओ। श्रीमद् भगवद गीता हमें धर्म के महत्व को सिखाती है। हम सभी हिंदू धर्मी हैं, हम हिंदू धर्म के नियमों को जानते हैं, उसका पालन करते हैं, परंतु गीता ये भी सिखाती है अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्मों का भी सम्मान करो। श्रीमद् भगवद गीता एक अद्भुत अनोखा ग्रंथ है। यह सार्वभौमिक सार्वकालिक ग्रंथ है। यदि इसका थोड़ा सा भी अंश हम पढ़ लें तो यह हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल देगा। तो मेरा कहने का भाव यह है कि आप श्रीमद् भगवद गीता को अवश्य पढ़ें। श्रीमद् भगवद गीता को यदि पढ़ोगे तो आपके जीवन में अनायास ही परिवर्तन आ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।